जीवति। यह संसार मरण धर्म है। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यहाँ विधाता द्वारा निर्धारित आयु का भोग कर लेने पर प्रत्येक प्राणी को मृत्यु निश्चित है। मरने के उपरांत प्राणी का भौतिक शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है और उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे विस्मृति के गर्त में लय होने लगता है। लोग उसे भूलने लगते हैं। विस्मृति की इस गति को यदि कोई आगे बढ़कर थामता है तो वह है उस मृत व्यक्ति का सुयश। यदि मृत व्यक्ति ने मरने से पूर्व अपने जीवन काल में पर्याप्त यशोपार्जन किया हुआ है और उसकी कीर्ति दिगांतर में फैली हुई है तो वह व्यक्ति भौतिक शरीर से मरकर भी अपने यश शरीर से चिरकाल तक जीवित रहता है। कहा भी गया है कीर्तिस्य स जीवति, अर्थात जिसकी कीर्ति का गुणगान होता है उसका जीवन सफल होता है। कीर्ति सुयश प्रसिद्धि का पर्याय है। यह शास्त्रोक्त सदाचारों का आचरित करके अर्जित की जाती है। इन सदाचारों में परोपकार एक ऐसा सद्गुण है जिसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है और यशोपार्जन कर सकता है। अपनी शक्तियों का निजी हित में उपयोग करना भोग कहलाता है और निस्वार्थ भाव से परहित में उपयोग करना परोपकार कहलाता है। कीर्ति अर्जित करने के लिए हमें बस इतनी ही करना होता है कि हम अपनी सामर्थ्य का निष्काम भाव से परार्थ में उपयोग करें। जैसे कि यदि हमारे पास धन है तो हम किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक मदद करें। यदि हमारे पास शारीरिक बल है तो हम किसी संकटपन निर्बल की रक्षा करें। यदि हम किसी अनजान प्रार्थी के गंतव्य स्थल से परिचित हैं तो हम उसे उसके गंतव्य का ठीक ठीक पता बताकर उसका मार्गदर्शन करें। बस ध्यान केवल इतना ही रखना होगा कि यह सब कार्य में हम कर्तव्य बुद्धि से तथा परमार्थ साधन के लिए करें। परोपकार कभी भी किया जा सकता है और कहीं भी किया जा सकता है तथा इसे कोई भी कर सकता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी परोपकार कर सकते हैं। जटायु एवं संपाति का उदाहरण हमारे सामने है। पंचवटी में वृद्ध जटायु विश्राम कर रहा था। अचानक उसे एक अबला का क्रंदन सुनाई पड़ा जो किसी अप्रत्याशित अत्यातायु के चंगुल में पड़ी हुई सहयातार्थ आर्तनाद कर रही थी। जटायु तत्क्षण उठा और उसने प्रतिद्वंदी की शक्तियों की परवाह किए बिना अबला के रक्षार्थ उस पर आक्रमण कर दिया। क्या ही विचित्र स्थिति थी। सरे गले सबका मांस नोचकर भक्षण कर जाने वाला गिद्ध आज एक असहाय मानव की रक्षा के लिए अपनी कई गुना पराक्रमी रावण से भिड़ा हुआ था। नील गगन में स्वच्छ विहरण करने वाला जटायु ने आज उड़ान की विविध विधाओं में अपनी दक्षता का परिचय देते हुए रावण के विमान की गति भी अवरुद्ध कर दी थी। उसने पूरे क्षमता से रावण पर आक्रमण किया था। उसका उद्देश्य अन्याय को रोकना था किंतु अफसोस वह सफल न हो सका। रावण की असीधार में अपने पंख की आहुति देकर वह घायल होकर तथा भूमि पर गिर पड़ा। उसने फिर भी हार नहीं माना। जटायु ने विचार किया कि इस दुर्घटना से अनभिज्ञ श्री राम एवं लक्ष्मण को इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि अत्यादायी का सम्यक प्रतिकार हो सके। एकमात्र वही इस घटना का साक्षी है तथा अत्यातायी से परिचित है। जटायु ने बड़ी मुश्किल से अपने प्राणों को रोके रखा तथा श्री राम के आते ही उसने निवेदन किया, नाथ दशानन यह गति किन्हीं अत्यहि खल जनक सुता हरिलिनी ले दक्षिण दिश गयहु गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। जटायु के ये दीन वचन सुनकर श्री राम ने उसे गोद में उठा लिया और जटायु ने श्री राम का मुख देखते हुए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। परोपकार में अपना जीवन दान कर देने वाला जटायु अमर हो गया। उसके भ्राता संपाति ने भी सीतान भेषण तत्पर बानरों की सीता का ठीक ठीक पता बतला दिया और इतिहास में अविस्मरणीय बन गए। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका तहाँ रही रावण सहज आशंका। न जाने कितने गिद्ध जटायु और संपाति के पूर्व जन्म में तथा मरे होंगे। उनका पश्चाताप भी न जाने कितने गिद्ध जन्म में एवं मरे होंगे, किंतु हम तो केवल जटायु एवं संपाति का स्मरण करते हैं इसलिए कि उन्होंने परोपकार द्वारा अपनी कीर्ति को अजर अमर बना दिया। ठीक ही कहा है कीर्तिस्य जीवता। जय सिया राम।